हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। मैं कर्म के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं जहां से ये पता नहीं चल रहा कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा। मुझे ज्ञान के अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाओ केशव, रास्ता दिखाओ। हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मारी जाती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण का तत्व ज्ञान सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ महाराज, ऐसा लगता है जैसे कानों में अमृत टपक रहा है। उनके श्रीमुख से निकलने वाला हर एक शब्द हीरे मोतियों में तोलने योग्य है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी। तुम मर कर भी अमर कहलाओगे, इसलिए युद्ध करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे वासुदेव, तुम तो जानते हो कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता तिल भर भी नहीं है। हे अर्जुन, मैं जानता हूं तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से जरा भी नहीं घबराते। तुम्हारे हृदय की यह दुर्बलता केवल अपने संबंधियों के आदर में है, जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्थहीन हैं। तुम्हें अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है, परंतु तुम्हारा यह विचार तुम्हारे अज्ञान का खुला प्रतीक है। तुम ठीक कह रहे हो केशव। इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। मैं कर्म के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं जहां से ये पता नहीं चल रहा कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा। मुझे अज्ञान के अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाओ केशव, रास्ता दिखाओ। हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वो अवश्य मर जाएंगे, परंतु मैं अपने हाथों से उन्हें क्यों मारूं? तो स्वयं अपने हाथों से अपने भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहते हो? यही सत्य है माधव। मैं अपने भीष्म पितामह को अपने हाथों से नहीं मार सकता।
तो ठीक है, मत मारो, परंतु पहले मुझे यह तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह? कहां है तुम्हारे भीष्म पितामह? ये क्या पूछ रहे हो कि भीष्म पितामह कहां है, कौन है? तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? वो सामने ही तो है खड़े भीष्म पितामह। वो जो रथ के ऊपर खड़ा है? हाँ, वही तो। पर वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूं, असली भीष्म पितामह कौन है, कहां है? हे कृष्णा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो जो दिख रहा है वो भीष्म पितामह नहीं है, केवल शरीर है। इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है। अवश्य, यही तो मैं समझा रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, देखो उस शरीर में जो प्रकाश है, जिसे आत्मा कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। इन दिव्य चक्षुओं से देखो उस आत्मा को। जो शरीर के अंदर आत्मा है, जो प्रकाश है, वही है असली भीष्म पितामह। दिखाई दे रही है उनकी आत्मा? हाँ केशव, एक प्रकाश रूपी आत्मा दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा। अब देखो, यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह का शरीर काट दूं, तो केवल उनका शरीर मरेगा, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को यह दृश्य सजीव करके दिखाता हूं। देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल उस शरीर का नाश हुआ है, उसकी आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार जल रहा है। क्या पितामह का वध युद्ध शुरू होने से पहले ही? संजय, कृष्ण ने तो इस युद्ध में शस्त्र न धारण करने का वचन लिया था, फिर उसने सुदर्शन चक्र कैसे धारण किया? यह अधर्म है, यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। संजय, महाराज, वासुदेव ने सच पितामह का वध नहीं किया है। वो तो केवल उदाहरण देते हुए पितामह के शरीर के टुकड़े करके शरीर के अंदर की आत्मा को अर्जुन को दर्शा रहे हैं। ये तो वासुदेव श्री कृष्ण की लीला है। लीला नहीं संजय, माया कहो माया। ये कृष्ण मायावी है। निस्संदेह वो अर्जुन को भ्रमित कर रहा है, उसे सम्मोहित कर युद्ध करने के लिए विवश कर रहा है। हे कौन्ते, इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य,
सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मारी जाती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण का तत्व ज्ञान सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ महाराज, ऐसा लगता है जैसे कानों में अमृत टपक रहा है। उनके श्रीमुख से निकलने वाला हर एक शब्द हीरे मोतियों में तोलने योग्य है। और श्री कृष्ण ज्ञान का यह भंडार इतनी उदारता से लुटा रहे हैं कि उसे समेटने वालों की झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। वाह संजय, तुम्हारा मन तो अर्जुन से पहले ही कृष्ण की लच्छेदार बातों में उलझ गया है। अरे ये कृष्ण बड़ा ही चतुर है। वो जानता है कि अर्जुन को इतनी आसानी से किसी जाल में नहीं फंसाया जा सकता। इसीलिए वो धीरे धीरे जाल फैलाकर गूढ़ बातों के मोती फैला रहा है, ताकि इन मोतियों को चुनने के लालच में अर्जुन को जाल दिखाई न दे और वो उसमें फंस जाए। परंतु महाराज, श्री कृष्ण अपने ही मित्र अर्जुन को किसी जाल में क्यों फंसाना चाहेंगे? संजय, तुम बड़े भोले हो जो कृष्ण को अर्जुन का मित्र समझते हो। भला राजनीति में कोई किसी का मित्र होता है? सब अपने अपने स्वार्थों के मित्र होते हैं। परंतु महाराज, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस युद्ध में श्री कृष्ण की क्या राजनीति है। तुम नहीं समझोगे, मैं बताता हूं। एक ओर कृष्ण की सेना कौरवों के साथ है और दूसरी ओर स्वयं कृष्ण पांडवों के साथ है। अब चाहे कौरव जीते चाहे पांडव, दोनों तरफ कृष्ण की ही चांदी है, क्योंकि जो भी जीतेगा वो यही समझेगा कि वो श्री कृष्ण की सहायता से ही जीता है। क्षमा करें महाराज, यदि आपके कहने का अर्थ यह है कि इस युद्ध में श्री कृष्ण का कोई राजनीतिक लाभ है, तो फिर कौरव और पांडव के बीच समझौता कराने के लिए शांति दूत बनकर क्यों आए थे? युद्ध रोकने के लिए उन्होंने इतना प्रयास क्यों किया? शांति का वो प्रयास तो बस झूठा था। मुख में राम राम और बगल में छुरी वाली बात थी। यदि कृष्ण शांति ही चाहता है तो इस समय जब अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है तो उसे हथियार उठाने के लिए क्यों उकसा रहा है? ये कृष्ण शांति दूत नहीं है, बल्कि एक कुटिल राजनीतिज्ञ है। उसकी दार्शनिक बातों पर मत जाओ, उसकी चाल देखो। वो इस युद्ध में कौरव और पांडव दोनों की शक्तियों का विनाश कराना चाहता है, ताकि इसके बाद वो भरत का एक छत्र सम्राट बन जाए। केशव, तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही हैं। तुम दो बातें एक साथ कह रहे हो जो परस्पर विरोधी हैं। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है, परंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं मरता। नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे तुम और तुम्हारा कवच दो अलग चीजें हैं। तुम्हारे कवच के दो टुकड़े हो जाएं तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा यह रथ दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। यूं समझ लो कि जिस रथ में अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो वो है जो रथ में बैठा हुआ रथी है। ये ठीक है माधव कि अर्जुन रथ नहीं है। अर्जुन मैं हूं जो रथ में बैठा हुआ है। तुम्हें रथ के टूटने का शोक नहीं होगा, परंतु अर्जुन के मरने का तो शोक होगा ही। अर्जुन,
तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आ रही है। अपनी तरफ से तुम बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हें यह पता नहीं कि जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं, और ना उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता।